रूस के कुर्स्क में कोहराम मचाने की जिद में ज़ेलेंस्की यूक्रेन हारते जा रहे हैं। पोक्रोस्क को लड़ने के लिए ज़ेलेंस्की की सेना रूस के हाथों मात खा रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि रूस की फौज पोक्रोस्क से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर रह गई है। पोक्रोस्क इतना अहम क्यों है और क्या ज़ेलेंस्की इसके बाद लड़ेंगे या भागेंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। पोक्रोस्क में ज़ेलेंस्की की बड़ी हार। रूस का पोक्रोस्क पर सबसे बड़ा प्रहार। यूक्रेन की सेना पीछे हटने पर मजबूर। रूस की फौज पोक्रोस्क से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर। बैटल ऑफ पोक्रोस्क में ज़ेलेंस्की बैकफुट पर हैं। रूस की मिसाइल और ड्रोन हमलों ने पोक्रोस्क में विध्वंस की नई स्क्रिप्ट लिख दी है। युद्ध इतना भीषण और भयावह हो रहा है कि एक रात में दर्जनों ग्लाइडेड बम गिराए जा रहे हैं। पोक्रोस्क अपने इतिहास के सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा है। पिछले कई सप्ताह से पोक्रोस्क से यूक्रेनी नागरिकों को निकालने का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है और कहा जाता है कि हजारों लोग पहले ही वहां से निकल चुके हैं। युद्ध शुरू होने से पहले पोक्रोस्क की आबादी 60,000 थी, जो अब सिर्फ 26,000 रह गई है। लोग सहमे हुए हैं। पुतिन के हमलों की जद में सिर्फ यूक्रेन की आर्मी के बेस नहीं हैं, रिहायशी इलाके भी हैं। पुतिन ने इस वक्त सारी ताकत पोक्रोस्क पर कब्जे के लिए झोंक दी है। यहाँ तक कि रूस के कुर्स्क में यूक्रेन के हमलों की भी पुतिन को परवाह कम है। उनका पहला टारगेट है पोक्रोस्क। रूस ने लंबे समय से पोक्रोस्क को अपने प्रमुख लक्ष्यों में से एक माना है। कई महीनों से उसकी सेनाएं धीरे धीरे उस ओर बढ़ रही हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस ने अपने केंद्रीय सेना समूह के लगभग 1/3 या लगभग 30,000 सैनिकों को आक्रमण के लिए तैनात कर दिया है। रूस शक्तिशाली ग्लाइड बमों का भी इस्तेमाल कर रहा है, जिससे गोलीबारी शुरू होने पर यूक्रेन को अपनी इकाइयों को तीतर बीतर करने पर मजबूर होना पड़ता है और कभी कभी तो उसे अग्रिम मोर्चे से अपने सैनिकों को वापस बुलाना पड़ता है। पोक्रोस्क की लड़ाई वास्तव में उसी की अगली कड़ी है, अवदीविका की लड़ाई, जिसे यूक्रेन ने फरवरी में खो दिया था, महीनों की खूनी लड़ाई के बाद। अवदीविका, जो पोक्रोस्क से लगभग 60 किलोमीटर पूर्व में है, एक किले के रूप में देखा जाता था, जो इसके पश्चिम में बस्तियों और सड़कों की रक्षा करता था, जिससे पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में यूक्रेन की उपस्थिति को मजबूत बनाने में मदद मिली। जब ये गिरा तो अवदीविका खंडहर में तब्दील हो गया। ये यूक्रेन के लिए गंभीर क्षति थी। इसका मतलब ये था कि रूस अपना ध्यान पोक्रोस्क और चासिव यार के प्रमुख पहाड़ी शहरों पर केंद्रित कर सकता है, जो डोनेट्स्क के कुछ महत्वपूर्ण शहरों पर नजर रखता है, जो अभी भी यूक्रेनी नियंत्रण में हैं। सवाल है क्यों? पोक्रोस्क में पुतिन को क्या मिलेगा? पोक्रोस्क पुतिन के लिए इतना अहम क्यों है? इसका जवाब आपको इस ग्राफिक्स में मिलेगा। नंबर 1, डोनेट्स्क पर कब्जा आसान हो जाएगा, यानी पोक्रोस्क डोनेट्स्क का गेटवे माना जाता है। नंबर 2, पोक्रोस्क रोड और रेल का हब है, मतलब यूक्रेन की जंक्शन सिटी। नंबर 3, पूर्वी मोर्चे पर सेना की सप्लाई का सेंटर है। नंबर 4, यहीं से यूक्रेन की सेना को हथियार और रसद की सप्लाई होती है। नंबर 5, कोस्तियान तिनिवका सड़क को जोड़ता है, जिसे रूस तबाह कर रहा है। नंबर 6, पोक्रोस्क पर कब्जा हुआ तो बखमुत, होरोदिविका और वुहलेदर की सप्लाई ठप पड़ जाएगी। यूक्रेनी सेना के अधिकारी ने पोक्रोस्क सेक्टर में स्थिति को तनावपूर्ण बताते हुए कहा कि 6 स्थानों पर भीषण लड़ाई चल रही है। ज़ेलेंस्की के रूस के कुर्स्क पर कब्जे का बदला रूस यूक्रेन में पूरा कर रहा है। फरवरी 2022 जब यूक्रेन ने रूस पर हमले शुरू किए थे, तब से लेकर अब
तक यूक्रेन के 5वें हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है। रूस की फौज इस वक्त लगातार पूर्वी यूक्रेन की ओर आगे बढ़ रही है। रूस की फौज की यूक्रेन में आगे बढ़ने की ताजा रफ्तार आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। 5 अगस्त 7 किलोमीटर प्रतिदिन, 15 अगस्त 11 स्क्वायर किलोमीटर प्रतिदिन, 5 सितंबर 28 स्क्वायर किलोमीटर प्रतिदिन। यूक्रेनी सेना के जनरल अलेक्जेंडर सिरिस्की ने कहा है कि मोर्चे के सबसे कठिन क्षेत्रों में हमारे सैनिकों की रक्षा को मजबूत करने, ब्रिगेडों को पर्याप्त मात्रा में गोला बारूद और अन्य सामग्री और तकनीकी साधन उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहे हैं। पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों की सेना एक दूसरे के खिलाफ भयानक संग्राम छेड़े हुए हैं, लेकिन पुतिन का इस वक्त फोकस सिर्फ पोक्रोस्क पर है, जबकि ज़ेलेंस्की एक साथ 2 मोर्चे पर जंग लड़ने की जिद में मारे जा रहे हैं। एक रूस के भीतर घुसकर उसे तनाव देने की कोशिश और दूसरा यूक्रेन में रूस के फौज को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश। ये 2 नावों की सवारी ज़ेलेंस्की को भारी पड़ रही है। यह कहने का आधार आपकी स्क्रीन पर है। दक्षिण की ओर से यूक्रेन में रूस का यूक्रेन के इलाकों पर कंट्रोल देखते चाहिए। खेरसोन, मेलिटोपोल, बर्दियांस्क, मारियोपोल, नोहोरदीविका, जिस पर रूस ने ताजा कब्जे का दावा किया है। डोनेस्क, बखमोत, स्लोवियांस्क और स्लोवियांस्क के थोड़ा सा नीचे पश्चिम की ओर है पोक्रोस्क, जिस पर कब्जे का मतलब है डिप्रो नदी तक के पूरे इलाके पर रूस का एक छत्र राज। पुतिन के उन दावों के मुताबिक 72 घंटों में कीव पर कब्जा कर रूस की फौज अपने बैरकों में वापस लौट जाएगी। युद्ध बहुत लंबा खींच रहा है, इतना लंबा कि रूस के लोग अब उकताने लगे हैं। असल में शांति की खोज तो पुतिन भी कर रहे हैं, लेकिन पुतिन की शर्तें आसान नहीं है। ऐसे में युद्ध के जल्दी समापन की अभी कोई तस्वीर नहीं दिख रही है। इस वक्त रूस यूक्रेन के खिलाफ चौतरफा हमला कर रहा है। जिन शहरों पर रूस का कब्जा है उसके आसपास के इलाकों में रूस की फौज मिसाइल पर मिसाइलें दाग रही हैं। रूस के मुताबिक उन हमलों का टारगेट यूक्रेन के आर्मी के अड्डे होते हैं, लेकिन तस्वीरों में जो दिखता है वो ये कि आम यूक्रेनी नागरिक भी मारे जा रहे हैं। हाल के हमलों को आप गौर से देखें तो ये भी साफ होगा कि रूस तब और जोरदार हमले कर रहा है जब यूक्रेन रूस के किसी गांव, कस्बे या इलाकों में बम बरसा रहा है या ड्रोन हमले कर रहा है। ज़ेलेंस्की रूस पर हमले कर फ्रंट फुट पर रहना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि रूस की फौज के सामने ज़ेलेंस्की की ताकत बहुत कम पड़ जाती है। ज़ेलेंस्की की सेना रूस पर हमले तो कर देती है, लेकिन उसका नतीजा यूक्रेन की मासूम जनता को भुगतना पड़ रहा है। सवाल है कि रूस के हमलों के प्रतिकार की क्षमता ज़ेलेंस्की के पास कितनी बची है। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।